आपका कहने का मतलब ये है गीता कि जो आजकल के बच्चे हैं वो खुद अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं अपनी जॉब वगैरह में, वो अपने घर में अपने माँ बाप को भी नहीं पूछ पाते। आपका कहने का ये मतलब तो नहीं है कहीं? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, क्योंकि उनको ऑफिस में जहाँ जाते हैं वहाँ टारगेट मिलता है, आपको ये टारगेट अचीव करना है और टारगेट उसको अचीव प्रसून जी, आपने बात सुनी गीता की? गीता तो कह रही है कि बच्चे जो हैं, लड़कियां अपने माँ बाप की सेवा करने में नहीं निकाल पा रही, तो जो हाई कोर्ट का ने ऑर्डर किया है कि भाई सास की, बुजुर्ग सास की सेवा करनी चाहिए, तो वो हकीकत में कैसे हो पाएगा? आपको पता है जिस तरीके से एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, उसी तरीके से बुजुर्ग माता पिता भी अपने अपने हस्बैंड अपने बच्चे से मेंटेनेंस ले सकते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कोर्ट का काम होता है ऑर्डर करना और जो झगड़े हैं उनको रोकना, लेकिन उससे पहले कोई जागरूकता अभियान कुछ आप ऐसा चला सकें या कुछ चलाना चाहती हैं, या कुछ हमें उसके बारे में डिटेल बताइए। नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। हम सबकी बात में आपका स्वागत है। ये आज हम नया शो शुरू कर रहे हैं, हम सबकी बात, जिसमें हम अपने जो घर की समस्याएं हैं या जो समाज की समस्याएं हैं या राजनीति से हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। पहले मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा। गीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, जो सोशल वर्कर हैं, ये मुंबई से सीधी जुड़ी हैं। और हमारे साथ हैं प्रसून कुमार मिश्रा, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। प्रसून जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में हमारे दूसरे एंकर राजीव नरूला भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। तो सास बहू के जो किस्से हैं, जो सास बहू की जो समस्याएं हैं, वो हम दशकों से देख रहे हैं, आज से नहीं है। करीब 40-50 साल से तो मैं खुद देख रहा हूं जब सास बहू के झगड़े सुनने में आते हैं। आपको याद होगा कि 40 साल पहले एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी बहू क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपको याद है ना कि ये सीरियल सब लोग देखते थे, घर घर में लोग देखते थे, क्योंकि उस समय ये आते थे किस्से कि जैसे किसी बहू ने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी तो दहेज के कारण समस्याएं हो गई। तो इस तरह की समस्याएं सुनने में बहुत आती थी। तो इसी पे कार्यक्रम आता था, सीरियल सास भी कभी बहू थी, तो आपको याद होगा। तो आज भी वही समस्या है, 40 साल के बाद भी समस्या कहीं गई नहीं है, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि आजकल लोगों के टेक्नोलॉजी नई आ गई है, लोगों के रहन सहन में फर्क आ गया है, तो काफी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन समस्या वही की वही है। तो आज इस विषय पर बात करनी क्यों जरूरी समझी मैंने, क्योंकि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, झारखंड हाई कोर्ट का, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जो बहू है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बुजुर्ग सास या दादी सास की सेवा करे, तो ये बहू का कर्तव्य है। तो हमारे साथ प्रसून कुमार मिश्रा एडवोकेट जुड़े हुए हैं। तो प्रसून जी से हम जानना चाहेंगे कि झारखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था। प्रसून जी, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र जी ने ये ऑर्डर दी थी कि इसमें बहू को सास ससुर की सेवा करना जरूरी बताया गया था। उन्होंने इसके पीछे कारण दी थी। उन्होंने सबसे पहले तो ये कारण बताई कि हमारे संविधान में आर्टिकल 51A का एक प्रोविजन है, हमारे संविधान में ही एक प्रोविजन है जिसमें ये कहा गया है कि जो ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये बात इसमें कही गई है कि जो हमारे कंपोजिट कल्चर्स हैं उनको और जो हमारी हेरिटेज हैं उनको बचाए रखना बहुत ही जरूरी है।
तो हमारे जो फैमिली सिस्टम है, ये ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम रहा है, जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करके फैमिली को आगे बढ़ाता है। तो उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जो एक कल्चरल हेरिटेज है, इनको बचाए रखना बहुत जरूरी है, और ये हमारा संविधान भी कहता है। और इसके साथ साथ उन्होंने यजुर्वेद और मनुस्मृति की भी उन्होंने बात कही है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने यजुर्वेद की एक बात ली है कि महिला जो है सारी चीजों से लड़ सकती है, सभी चीजों को डिफीट कर सकती है, सारे गलत सर्कमस्टेंसेस में भी महिलाएं अपने आप को स्टैंड कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। महिलाएं इतनी सशक्त होती है, तो महिलाओं को कभी हार नहीं मानने का है। अगर घर में कोई भी समस्या है तो महिलाएं इतनी सशक्त होती है कि उनका समाधान कर सकती है। तो ये बात उन्होंने महिला को सशक्त मानते हुए ये बात कही है कि महिला कभी भी डिफीट नहीं होगी, और उनका ये कर्तव्य भी है, हमारे संवैधानिक कर्तव्य भी है कि अपने परिवार को संजो करके रखें। जो हमारे हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, हमारी ज्वाइंट फैमिली की जो सिस्टम है, जिसमें जो काफी वर्षों से चला आ रहा है, उसको बरकरार रखें। साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, 2016 में एक जजमेंट पास किया था, जिस जजमेंट का नाम था नरेंद्र कुमार वर्सेस के मीना। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि कोई भी महिला अगर अपने हस्बैंड को परिवार से अलग करने की कोशिश करता है, तो उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के खिलाफ महिला पत्नी के द्वारा क्रूअल्टी माना गया। यानी कि महिला ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे कि हस्बैंड को परिवार से अलग रहना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट का ये काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है, और जिस जजमेंट का उदाहरण जो झारखंड हाई कोर्ट के जो हमारे सम्माननीय जस्टिस सुभाष चंद्र जी है, उन्होंने इस जजमेंट को भी रेज किया कि उनकी पत्नी, जो झारखंड हाई कोर्ट में जो फैसला आया है इस केस में ऐसा था कि हस्बैंड की जो वाइफ है वो अपनी सास का और सास के मैटरनल सास का सेवा नहीं कर पा रही थी और वो अपने मायके चले गई। तब ये जजमेंट में हाई कोर्ट ने कहा कि उनको सेवा करना जरूरी है। बहुत सारे चीजों का उदाहरण दिया, यजुर्वेद का उदाहरण दिया, मनुस्मृति का भी उदाहरण दिया गया जज साहब के द्वारा, और आर्टिकल का जो हमारा आर्टिकल 51A हमारे संविधान में जो है उनका भी उन्होंने हवाला दिया। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि महिलाओं को ये संपूर्ण फैमिली को लेकर के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी, और उन्होंने एक काफी बड़े स्कॉलर हैं जिनकी किताब है इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली लाइफ एजुकेशन, ये प्रोफेसर टेरेसा चाको का उन्होंने उदाहरण दिया है, जिसमें कि इस किताब में रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का क्या रोल होता है, इस किताब में उन्होंने काफी अच्छे से वर्णन किया है। तो हमारे जज साहब ने उस चीज को भी यहाँ पे लाया है, और उन्होंने ये बताया है कि हस्बैंड एंड वाइफ की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। जज साहब ने ये सारी बात कह करके ये फैसला दिया है। तो मेरा ख्याल है ये काफी अच्छा फैसला है। प्रसून जी, आपने पूरा फैसला बड़े अच्छे ढंग से विस्तार पूरा समझा दिया है, हमारे दर्शकों को भी समझ आ गया होगा। तो आपने जैसे कि बताया कि जो बहू है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बुजुर्ग सास और दादी सास की सेवा करे, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और साथ में हाई कोर्ट के ये भी ऑर्डर है कि वो ये फोर्स नहीं कर सकती कि जो अलग होने के लिए अपने दबाव नहीं डाल सकती, ये आपने कहा है। लेकिन जो आज की हकीकत है, मैं ये जानना चाहूंगा गीता आपसे कि आज की जो परिस्थितियों को देखते हुए, आज के जो समाज की परिस्थितियां हैं उसमें अगर हम देखें, पहले तो होते थे कि जॉइंट फैमिली होती थी जिसमें देवर भी होते थे, देवरानी हो गई, जेठानी हो गई, ये सारे परिवार होते थे, एक साथ रहते थे। आजकल तो परिवार छोटे हो गए हैं,
जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, सिर्फ उनकी सास ही होती है और ससुर होती है, तो ज्यादा लोग तो होते नहीं है, बच्चे 2 ही होते हैं, अगर बेटी है तो ननद होगी अगर उसकी शादी नहीं हुई है, तो छोटे परिवार होते हैं, बड़े परिवार नहीं होते। लेकिन इन छोटे परिवारों में ही मैंने देखा है कि आज के टाइम में भी बहू एडजस्ट नहीं कर पा रही। वो बहू जब अपने परिवार में शादी होकर जाती है तो उस पर कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उन एक्सपेक्टेशन की वजह से सास से भी कई बार उसकी तू मैं हो जाती है, ननद से भी हो जाती है जनरली। तो आज हम बात करना चाहेंगे इस विषय पे कि जो बहू का ये अपने सास के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या उसकी ड्यूटी बनती है, क्या ऐसा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है क्या ऐसा हकीकत में हो रहा है? क्या आपको लगता है कि बहुएं सास की सेवा कर रही हैं? देखिए अशोक जी, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एक्सपेंसेस। सोसाइटी में एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं। आपको पूरा फैमिली का खर्च निकालने के लिए दोनों मियाँ बीबी ही ऑफिस जाते हैं, और वो ऑफिस से आने के बाद वो इतने थके होते हैं कि वो उनकी सेवा किसी हालत में नहीं कर पा रहे कुछ, और अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से वो थोड़ा, मुझे लगता है जहां तक कि समाज में जो चेंज आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। एजुकेशन कितनी कॉस्टली हो गई है, और आप अगर केयर टेकर रखते हैं तो उनके लिए भी एक बजट अलग से बनाना होता है। तो इस तरह से जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, ये कुछ हमारे नए परिवेश में, जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ का वर्किंग होना, उनका टाइम पे खाना ना बना पाना, जो उनको नहीं बना के दे पा रही हैं, वो खुद ही थके हुए आए हैं, अभी हमें खाना बनाने में सुबह 8 बजे जाना, रात को 8 बजे आना। तो वो एक तरह से वो भी है, लेकिन बुजुर्गों की सेवा करनी है, उसका अल्टरनेट कुछ समाज को सोच के ही चलना पड़ेगा। तो क्या उनके लिए मेड रखी का इंतजाम किया जाए? आपने खुद ही बोला है कि खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि खर्चे ही नहीं पूरे हो पा रहे, तो मेड का कहाँ से इंतजाम होगा? तो क्या आप ये नहीं समझती कि मतलब जो बहू है, जैसे वो अपनी घर में भी अपने परिवार में जब उसकी शादी नहीं होती तो अपने माँ बाप की घर में भी क्या सेवा करती हैं, या बाद में ही ऐसा होता है चेंज? क्या आजकल की जो लड़कियां हैं अपनी माँ की, अपने फादर की भी सेवा करती हैं या नहीं करती, या सास ससुर से ही दिक्कत होती है? नहीं, माँ बाप की भी सेवा उनके लिए एक ही बात है। माँ बाप के साथ भी वैसे ही कई फैमिलीज करती हैं। हाँ। अब ये तो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के संस्कार मिले। नहीं, तो ये आपका आपका कहने का मतलब ये है गीता कि जो आजकल के बच्चे हैं वो खुद अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं अपनी जॉब वगैरह में, वो अपने घर में अपने माँ बाप को भी नहीं पूछ पाते। आपका कहने का ये मतलब तो नहीं है कहीं? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, क्योंकि उनको ऑफिस में जहां जाते हैं वहां टारगेट मिलता है, आपको ये टारगेट अचीव करना है, और तो टारगेट उसको प्रसून अचीव प्रसून जी, आपने बात सुनी गीता की? गीता तो कह रही है हम्म। कि बच्चे जो हैं, लड़कियां अपने माँ बाप की सेवा करने में नहीं निकाल पा रही, तो जो हाई कोर्ट का ने ऑर्डर किया है कि भाई सास की, बुजुर्ग सास की सेवा करनी चाहिए, तो वो हकीकत में कैसे हो पाएगा? मतलब क्या हकीकत में, तो हकीकत जो कोर्ट का उसको आदेश है उससे तो काफी परे नहीं हो गई क्या? नहीं, उनको नहीं, बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। हाँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन प्रसून जी से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है। मैं इसको इस तरीके से देखना चाहता हूं, क्योंकि हमने गरीब परिवार में किसी माँ बाप को बाहर निकालते हुए नहीं देखा। गरीब लोग तो अपने माँ बाप को आराम से गरीबी में भी रख ले रहे हैं, लेकिन जहां हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं वहां क्यों प्रॉब्लम होता है? तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा नैतिक मूल्य है, जो मोरल एजुकेशन है, आज तो भारत में मोरल एजुकेशन रहा नहीं। तो हमें ऐसे एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बच्चों को शुरू से इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता की इज्जत करें, देखभाल करें, और उनमें ये भावना शुरू से जगानी पड़ेगी, तभी हम कुछ सुधार ला पाएंगे। आपने सही कहा, बहुत अच्छी बात कही
कि संस्कार जो एजुकेशन है वो ही अच्छी पहले मिलनी चाहिए, कि शुरू में ही संस्कार मिले कि वो अपने माँ बाप की भी सेवा करें, और अगर वो शादी होकर लड़की ससुराल जाती है तो सास को भी अपनी माँ समझे, उसको ये ना समझे कि वो उसकी भी वो वैसे ही उसको सेवा करनी चाहिए। जब तक ये भावना नहीं आएगी तो ये समस्याएं तो चलती रहेंगी। लेकिन जो पति है उसके भी कुछ फर्ज बनते हैं। हमारे साथ राजीव नरूला है। राजीव, आप क्या सोचते हैं कि जैसे सास और बहू के बीच में अनबन हो गई, बहू की शादी होके आई तो सास ने कहा कि देख, तेरी बहू तो मुझे पानी भी नहीं पूछती, मुझे चाय भी नहीं बना के देती, मैं तो तुम थके हुए ऑफिस से आओगे और आते ही तुम्हें वो कहेगी देखो आज सारा दिन तेरी बहू ने तो मुझे खाना भी नहीं पूछा, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो पति पति अपनी पत्नी से बात करेगा, पत्नी कहेगी मैं तो अपने काम में लगी रही थी, मेरे और कई काम थे, मुझे और ये काम करने थे, वो अपनी सुना देगी। तो पति तो बीच में फंस गया ना, वो अपनी ना पत्नी की भी बात सुनेगा या अपनी माँ की सुनेगा। तो हकीकत आप क्या सोचते हैं? सर ये जो फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस के झगड़े आजकल चल रहे हैं, तो सर ये खाली एक पर्टिकुलर एक फैमिली से हम बोलें कि कम पढ़ी लिखी जो लेडीज हैं या ज्यादा पढ़ी लिखी लेडीज में ये झगड़े आ रहे हैं, तो सर ऐसा नहीं है। हमारे जो इंडियन कल्चर में कई फैमिली ऐसी हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं और कई तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो सर ये हर तरह के ये इश्यूज आ रहे हैं। तो बाकी बात रही इशू की, तो आप इशू अब ये नहीं सर कंफर्म कर सकते कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे हैं, फैमिली कैसी है, एजुकेटेड है, वर्किंग में है, नॉन वर्किंग में है। तो सर झगड़े तो आ रहे हैं सुनने में, और जरूरी नहीं है कि सास बहू के झगड़े होते हैं सर, हस्बैंड वाइफ के भी झगड़े होते हैं, वो भी आगे निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देवर भाभी के या ननंद भाभी के कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जो आगे। हाँ जी झगड़े सर। तो सभी होते हैं परिवार में, हस्बैंड वाइफ के भी होंगे, ननद भाभी के भी होंगे, सबके झगड़े होंगे। लेकिन हाँ जी अभी जो हम विषय पे बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो सास और बहू के हैं उसी पे ही हम फोकस रखना चाहेंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो सर होता क्या है, अगर वर्किंग गर्ल है, अगर कोई हस्बैंड वर्किंग गर्ल लेके आता है, तो उसमें क्या होता है सर, उसके पास टाइम नहीं निकल पाता। जैसे गीता मैडम ने हमें बताया कि उनके फिर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो अपने पूरे नहीं कर पाते। तो और दूसरी बात, अगर ऐसी कंडीशन में अगर सास जो है वो अगर उम्मीद रखे कि मुझे बहू गरम रोटी बना के दे या चाय पानी बना के दे, तो आप उस संभव नहीं है ये चीज। तो नहीं नहीं, एक गरम गरम राजीव, गरम रोटी बनाने में, उसको खाना दिलाने में, उसमें कौन से एक्सपेंसेस आ गए? मुझे एक बात बताइए, उसमें सर अगर कहाँ से एक्सपेंस? वो तो घर के खर्चे ही हैं, पति पति टाइम खर्चे दे ही रहा है घर के लिए। हाँ जी सर, वर्किंग में है तो आप टाइम नहीं, नेचुरल बात है, टाइम नहीं निकल पाएगा, उसको वो अपने आप में बिजी होगी, और जब वो शाम को आएगी तो वो थकी होगी, वो अपना ही काम नहीं संवार पाएगी, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं मेड वगैरह चाहिए होगी। और अगर वो वर्किंग नहीं है, तो सर वो एक अलग फैमिली हो जाती है, तो उनके थोड़े से इश्यूज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो सर ये फैमिली फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी होता क्या है कि अ, जो बजट है फैमिली का, तो घूम फिर के सर बात वही आ जाती है बजट पे। अगर हेल्थ का थोड़ा सा बजट अलग से रखा जाए फैमिली में, हस्बैंड अपना देख के चले। सर मैं बताना चाहूंगा, बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, हेल्थ का इश्यू आ जाता है बीच में एट ए टाइम में, तो उससे क्या होता है सर, अगर आप ये लेके चलते हैं, तो मियाँ बीबी के भी झगड़े नहीं होंगे, और वहीं से वो सास को अगर कोई आपने खरी हस्बैंड की वाइफ ने या अपनी मदर इन लॉ को कोई ऐसी बात बोली, अ, सास को बोली, तो सर ये घूम फिर के बात फिर वही सास बहू में ही आ जाती है। तो मेरे हिसाब से सर ये फैमिली में जो मनी का आ जाता है सर इशू। मनीषी। हाँ जी मनीष हाँ जी की बात आपने की है, गीता ने भी की है, आप भी कर रहे हो पैसे की बात। लेकिन मैं अपना एनजीओ चलाता हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं, तो हाँ जी काफी सारे केसेस मैं रियलिटी में देखता हूँ। तो मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें क्या है कि परिवार बहुत अच्छा संपन्न है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पति भी अच्छा कमा रहा है और पत्नी नॉन वर्किंग है, पत्नी वर्किंग भी नहीं है, क्योंकि पैसा पति के पास अच्छा पैसा है,
और उसके ससुर की भी अच्छी कमाई आ रही है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो पत्नी है, मेरे पास कुछ ऐसे केस आए हैं, पत्नी है उसके पास वो खाना किचन में जाती ही नहीं है, वो खाना ही नहीं बनाती, वो कहती है मैंने तो कभी किचन घर में खाना बनाया ही नहीं मैंने। तो सास को, चाहे सास बुजुर्ग है, उसको खुद जाके खाना बनाना पड़ता है। कई केस तो ऐसे आते हैं कि सुबह नाश्ता भी सास बहू को देती है, क्योंकि वो बहू खाना नहीं बना रही, कहती है मुझे आता ही नहीं है, मैं तो कभी किचन में गई नहीं हूं। उसमें क्या करेंगे गीता, आप बताइए। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये क्रूएलिटी नहीं नहीं, एक्सेप्शनल नहीं है ये भी आजकल बड़े बड़े केसेस में देख रहा हूं, ऐसे केसेस जिसमें जो बहू है वो नॉन वर्किंग है, वो काम नहीं कर रही, सारा दिन घर में रह रही है, पति अपना काम कर रहा है, ससुर का भी अच्छा काम है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, घर में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो काम किचन में घुसना ही नहीं चाहती, काम करना ही नहीं चाहती, वो एक कप चाय भी नहीं सास को पकड़ाती। तो ऐसी बहुओं का क्या किया जाए, मतलब ऐसी जो प्रसून जी ने बोला कि कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई ये सेवा करनी चाहिए, तो वो कहाँ सेवा, वो तो अटेंशन ही, वो उनके कर ही नहीं पा रही सेवा। तो बुजुर्गों को अपनी जो आवाज है ना वो राइज करनी ही पड़ेगी। उनको जहां ये क्रूएलिटी के साथ आपका जब आमना सामना हो जाए तो फिर उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए, पड़ोस में भी बताना चाहिए हमारे साथ क्या हो रहा है, ताकि कभी कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। और कोर्ट में भी जाने, उनका पुलिस का भी सहारा ले सकते हैं। प्रसून जी, मैं गीता ने बड़ी अच्छी बात की है, उसने कहा है कि कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, बुजुर्गों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमारे देश में तो सीनियर सिटीजन लॉ भी है कि सीनियर जो सिटीजन है उसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी सीनियर सिटीजन का ख्याल नहीं रखा जाता। उसके लिए क्या किया जाए? वो पुलिस के पास जाती है, एक मिनट, पुलिस के पास जाती है, जो सास ससुर है पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, वो बहू जो है वो झूठे इल्जाम लगा देती है। मेरे साथ तो कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें बहू ससुर के ऊपर झूठे केस इल्जाम लगा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें क्या किया जाए सर? देखिए, सबसे पहले तो मैंने मोरल एजुकेशन की बात कही, ये तो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्हें मोरल एजुकेशन के साथ लीगल एजुकेशन की भी जरूरत है, क्योंकि हमारा कानून है, अगर एक बुजुर्ग माता पिता अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को दान कर देते हैं और बच्चा देखभाल नहीं करता है, तो बुजुर्ग माता पिता जो जो सीनियर सिटीजन का एक्ट है, कानून है, उसके तहत वे अपना प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो बहू हो या बेटा हो, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी माता पिता ने दिया है वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो अगर माता पिता ने प्रॉपर्टी वापस दी है, प्रॉपर्टी दी है, तो वो उनका सेवा, ताकि कम से कम इस लोभ में भी वो सेवा करेंगे। तो ऐसे कानून को जनता तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, और इसमें एडवोकेट्स का काफी बड़ा योगदान होगा, और गीता जी जैसे जो समाज सेविका है उनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। जब ऐसे गीता जी जैसे लोग समाज में जाकर ये बात भी बताएंगे, कानूनी एस्पेक्ट बताएंगे, तो महिलाएं जागृत होंगी। तब उनको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से, पैसे के लोभ में ही सही, लेकिन वो फिर भी वो देखभाल करने की कोशिश करेंगे। प्रसून जी, कानून तो हाँ जी, हाँ गीता कुछ कह रही थी आप? मैं कहती कि बुजुर्गों को चाहिए अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने जीते जी किसी को मत दे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दे देते हैं, फिर उसके बाद वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मनी अपने पास रखें और अपनी जो फैसिलिटीज हैं वो अपना अवेल करें। गीता, आपने ये तो ठीक कहा कि चलो बुजुर्गों को अपने जीते जी नहीं देने चाहिए, लेकिन कई बहुएं जो हैं या बेटा, इवन बेटा ही, राजीव मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटे ही कहते हैं कि नहीं मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए, वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं अपने बाप से, बाप के साथ झगड़ा करेंगे कि भाई मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए।
मुझे तो अभी तो आप दो, फिर क्या किया जाए? लीगल एक्शंस लेने चाहिए, लीगल एक्शन लो। वही लीगल एक्शन तो प्रसून जी ने बताया कि ये लीगल एक्शन है, लेकिन उन कानून के झंझटों में पूरा जो घर गृहस्थी है जो वो तो काफी खराब हो जाती है ना। राजीव, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं तो इस बारे में यही कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स ने अगर कुछ भी ऐसे जायदाद अपने बच्चों के नाम करनी भी है तो सर विल करवाएं, पूरी रजिस्ट्री ना करवाएं। कल को अगर वो कुछ कैंसलेशन भी करती हैं तो वो रिटर्न उनके पास में आ जाती है। तो सर मेरा तो यही जवाब होगा। और बाकी, हाँ जी, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो सर। हाँ, अभी ये ठीक है कि करवा सकते हैं। तो देखिए गीता, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप समाज सेविका हैं, तो मुझे ये बताइए कि आजकल जो लोगों का ध्यान है क्या सिर्फ पैसे की तरफ ही क्यों है, प्रॉपर्टी की तरफ ही क्यों है? ये क्यों ऐसा चेंज आ गया है? हमारे टाइम में जब हम यंग होते थे, उस टाइम तो हमने नहीं सुने थे इतने कि भाई ऐसे झगड़े नहीं सुने थे, लेकिन अब बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं कि पहले नहीं होते थे, पहले भी प्रॉपर्टी के पीछे होते थे झगड़े, शुरू से होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ये। देखिए पहले होता था जॉइंट फैमिलीज, अगर आप देखो एक घर में 13 या 14 बंदे रह रहे हैं, कमाने वाला एक या दो है, सब चल रहा था और सबके पास एक टाइम था, वो बुजुर्गों को दे पा रहे थे। अब एक्सपेंसेस हाई हो गए हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, हर किसी को मोबाइल चाहिए, हर किसी, एजुकेशन इतनी महंगी है, सब जो ये सब जो एक्सपेंसेस हाई होने की वजह से एक उनको स्टेटस चाहिए, तो इस वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रसून जी, एक बात और मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि जो बहू है वो अपने पति पे दबाव नहीं डाल सकती कि वो अपने माँ बाप से अलग हो, ये दबाव नहीं डाल सकती। ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट के अभी ऑर्डर आपने पढ़ रहे थे, आपने बताया कि दबाव नहीं डालती, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, हकीकत में तो ऐसा नहीं है। कई बार तो शादी होती है और पत्नी पहले दिन नहीं बोल देती है कि मुझे तो अलग ही रहना है, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। बिल्कुल, इस केस में अगर हस्बैंड चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि नरेंद्र वर्सेस के मीना में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि महिला को अलग रहने के लिए, अपनी फैमिली, हस्बैंड के फैमिली से अलग रहने के लिए हस्बैंड के ऊपर महिला दबाव नहीं डाल सकती है, तो इस आधार पे भी हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। हस्बैंड तो वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है, लेकिन हस्बैंड ही अगर वाइफ के कहने में आ रहा है, वो खुद झगड़ा कर रहा है, वो खुद अपने माँ बाप से झगड़ा कर रहा है कि नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के कहने पे जाऊंगा, वो कहता है मेरी लाइफ है। पर माँ बाप को कौन पूछता है हकीकत में? जब शादी हो जाती है, जिस बेटे को हम बड़ा करते हैं, पालते हैं, जब शादी हो जाती है तो वो माँ बाप को क्या समझता है? वो तो कहता है पत्नी मेरी सब कुछ है। हकीकत तो ये है, मैंने अपनी आंखों से मैंने देखे हैं ये केसेस। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो एक बेटा है वो हस्बैंड का रोल अदा करने में और एक बेटे के रोल अदा करने में फंस जाता है और अपनी जिंदगी, देखिए हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, तो उसे लगता है कि शायद हम अपनी वाइफ के साथ ही ज्यादा जिंदगी एंजॉय कर पाएंगे, तो वो अपनी वाइफ की तरफ हो जाता है। तो हमें बहुत सारे कानून हैं, जैसा गीता जी ने कहा कि मजबूरी में अगर माता पिता को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो उन्हें करनी चाहिए। इवन आपको पता है जिस तरीके से एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, उसी तरीके से बुजुर्ग माता पिता भी अपने अपने हस्बैंड, अपने बच्चे से मेंटेनेंस ले सकते हैं। 125 सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि बुजुर्ग माता पिता भी अपने बच्चे से मेंटेनेंस ले सकते हैं। अगर माता पिता को बच्चे नहीं देख रहे हैं तो बुजुर्ग माता पिता को चाहिए इस कानून का इस्तेमाल करके अपने बच्चे से मेंटेनेंस लें,
तब वे सीधा हो जाएंगे, क्योंकि अगर बच्चे साथ रखेंगे तो माँ पिताजी कितना खा लेंगे, 2-3-4 हजार रुपए का, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। बुढ़ापे में माँ पिताजी कुछ भी नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए और क्या चाहिए, बुढ़ापे में सिर्फ यही चाहिए होता है। तो अगर ऐसे माता पिता अगर जब मेंटेनेंस मांगेंगे तो 2,000 के बदले जब उनका 15,000 रुपए महीने का खर्चा होगा तो ऐसे बच्चे फिर लाइन पे आ जाएंगे। तो हमें कानून का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुजुर्ग माता पिता को करना पड़ेगा कि आपके ये कानूनी अधिकार है, अगर आपके बच्चे नहीं पूछ रहे हैं तो आप मेंटेनेंस का केस डालो, और कोई बात नहीं, आप एक सर्वेंट रख लो अपने देखभाल के लिए, अगर आपके बच्चे नहीं पूछ रहे हैं तो। प्रसून जी, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। ये कानून तो लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग तो जनरली ये सोचते हैं कि पत्नी 125 CRPC में अपने पति से खर्चा मांग सकती है। आपने तो बताया कि बुजुर्ग भी मांग सकते हैं। ये तो जानकारी काफी अच्छी बताई आपने। बिल्कुल बिल्कुल मांग सकते हैं। आप और इसके साथ साथ राजीव, आप कुछ एडवोकेट साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन जो होगा गीता मैडम समाज सेवी से होगा। मैडम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कोर्ट का काम होता है ऑर्डर करना और जो झगड़े हैं उनको रोकना, लेकिन उससे पहले कोई जागरूकता अभियान कुछ आप ऐसा चला सकें या कुछ चलाना चाहती हैं, या कुछ हमें उसके बारे में डिटेल बताइए कि जैसे कि सास बहू के रिश्तों के बारे में कोई आप मीटिंग वगैरह कोई रखेंगी या रखती हैं, कुछ ऐसे कुछ हमें बताइए। कोई नुक्कड़ मीटिंग हो या डोर टू डोर कैंपेन आप चलाएं कुछ इसके बारे में, जिससे जागरूकता मिल सके, सास बहू के रिश्तों में सुधार हो सके। मैडम देखिए, जैसे ये वुमेन सेल चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के झगड़ों के लिए, हमें अब आने वाले टाइम में हमें बहुत जरूरत है कि हम ऐसे सेल चलाएं जिसमें सास बहू का भी रोल हो, और बच्चे के साथ उसका जो बेटा है उसके साथ भी उनकी मीटिंग्स कराई जा सके और उनकी काउंसलिंग की जाए, जिससे कि आगे जाके इसमें फर्क पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको काउंसलिंग करने से उनको काफी फर्क पड़ेगा। जब हम उनको बताएंगे कि आपके एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, आप अपने बच्चों को उनके पास सेफली छोड़ सकते हो, आप उनको, वो तुम्हारा केयर टेकर की तरह तो आपका पूरा ध्यान रखेंगे अपने बच्चों का, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे अगर आप साथ में रहते हो। तो ये सब बातें करने के लिए हमारे पास कुछ मंच बनते हैं। कई बार अगर कोई आए हमारे पास तो हम कोशिश करेंगे उनको गाइड करने की। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया। हाँ प्रसून जी, एक आखिरी सवाल से मैं कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि समय की भी पाबंदी है, इसमें समय की भी हमारे पास कमी है। कि विषय तो बहुत लंबा है, इसमें दहेज का भी आ जाता है, कई चीजें हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं, बहुत इशू हैं। तो उस पर हम हो सकता है आगे और कार्यक्रम रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक विषय जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वुमेन सेल है, उसमें बहू कंप्लेन करती है अपनी सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, पति के खिलाफ, अपनी ननद के खिलाफ। लेकिन अगर बहू सास को तंग कर रही है तो क्या सास भी वुमेन सेल में जा सकती है अपनी बहू के खिलाफ? बिल्कुल जा सकती है। इवन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमारा कानून है उसके तहत भी सास केस दायर कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है। सिर्फ विमेन कमीशन में ही नहीं जा सकती है, बल्कि कोर्ट का भी दरवाजा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत इवन सास भी दरवाजा खटखटा सकती है कोर्ट का। क्या वो पुलिस में उसको उसमें जाना पड़ेगा, लोकल थाने में जाके कंप्लेंट देनी पड़ेगी? क्या प्रोसीजर है? पहले तो लोकल थाने में जाके सास को कंप्लेंट देनी चाहिए, वीमेन सेल में भी कंप्लेंट देनी चाहिए। अगर फिर भी बात ना बने तो डायरेक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देना चाहिए। मेरे पास प्रसून जी ऐसे केस आते हैं कि जिसमें बहू ने सास ससुर के खिलाफ और अपने पति के खिलाफ केस किया हुआ है वुमेन सेल में, और वहां पे वुमेन सेल में पति और पत्नी को ही बुलाया जाता है। वो किसी बाहर वाले को अंदर आने ही नहीं देते, वो बात ही नहीं करते, ना सास की कोई सुनवाई होती है ना ससुर की सुनवाई होती है। तो उस केस में फिर क्या किया जाए?
उस केस में सास को भी चाहिए काउंटर क्लेम, काउंटर कंप्लेंट उस विमेन सेल में दायर करें, ताकि जब उनका काउंटर कंप्लेंट विमेन सेल में जाएगा तो उनकी भी बात सुनी जाएगी और उनको सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी प्रसून जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। गीता आपने भी बड़ा अच्छा बताया, और राजीव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े। तो आज की चर्चा काफी अच्छी रही। और ये जो कार्यक्रम है, आप हमारे जो फेसबुक है सच न्यूज 24/7, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। और हमारा सच तक अशोक अरोड़ा के नाम से YouTube पे भी चैनल है, आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं। तो YouTube और Facebook दोनों पे आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ये कोशिश करेंगे, ये हमारा वीकली प्रोग्राम अभी हम कर रहे हैं, डिबेट शो हम सबकी बात के नाम से। और हम चाहेंगे अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपके कमेंट्स आते रहे और आपके सुझाव मिलते रहे, तो हम इसको रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सहयोग पे, आप कितना इसको शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितने कमेंट्स देते हैं। उस हिसाब से हम ऐसे विषय आपके सामने लाते रहेंगे जो जिन विषयों पर हम चर्चा करें, और हमारे जो गेस्ट हैं वो आपको अपनी जो भी इस विषय में जानकारी है जो आपको चाहिए वो देते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।